आज हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे स्टूडेंट के गैप के बारे में, उसके बच्चे की कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, कैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पेरेंट्स के रोल के ऊपर बात करेंगे कि पेरेंट्स का कैसा प्रोफाइल चाहिए तभी वीज़ा आएगा। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 पास आउट चाहिए बच्चा। अगर स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट नहीं है तो ज़्यादा बेटर है, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है। सब्जेक्ट स्ट्रांग ही चाहिए होते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो 5-6 साल का गैप भी चल जाता है, थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएगा अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है। अब गैप के ऊपर बात करते हैं। अगर डोमेन आईडी से आपको सैलरी आ रही है कंपनी की तो वो ज़्यादा बेटर है, और करंट अकाउंट मतलब होना चाहिए, उससे सैलरी आनी चाहिए आपको कंपनी के। और दूसरा, इंटरनेट पे वो कंपनी दिखे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपकी वीक एप्लीकेशन हो सकती है। ऑफर लेटर हम अप्लाई करते हैं, कई बार हमारी डिमांड होती है कि इसी जगह पे जाना है, उससे बचने की कोशिश करनी है। आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा यूनिवर्सिटी में डालो, थोड़ा गैप वाली यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा मार्जिन 4 महीने का मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आना, जीटी क्लियर होना है, वीज़ा आना है, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। कई बार पोजीशन ये होती है कि आपने सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, फीस भी पे कर दी, एम्बेसी में एप्लीकेशन भी चलेगी, पर आपका इनटेक नज़दीक था, उसमें वीज़ा नहीं आया, आपने डेफर यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मांगी, अपनी सीओई मांगी, तो उन्होंने दी नहीं आपको, तो आपका सारा प्रोजेक्ट ही ख़राब हो गया। फिर सीओई कहीं और फीस पे करके लेनी पड़ेगी आपको, उसमें दिक्कत आ सकती है बच्चे को। आप कॉलेज भी ले सकते हो अगर आपको मतलब लगता है कोई पब्लिक कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं निकल रही, कई बार बच्चे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अपने रिस्क के ऊपर आप लगा सकते हो। उसमें वीज़ा सक्सेस रेट 50% रहता है, 40-50% अगर प्राइवेट कॉलेज में लगाओगे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का रोल। अगर तो पेरेंट्स जो है बिजनेस दिखा रहे हैं, बिजनेस का उनका करंट अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, वो पुराना होना चाहिए, लेटेस्ट नहीं होना चाहिए जीएसटी नंबर। और इसके अलावा पॉजिटिव अकाउंट होना चाहिए। आपकी अर्निंग अगर आपकी मतलब आईटीआर 15 लाख के आसपास है, बहुत अच्छा, 13 तो यार कम से कम हो, और आप टैक्स देते नजर आने चाहिए अपने आईटीआर से, वो ज़्यादा अच्छा लगता मतलब रहता है ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशली। नील की आईटीआर तो लोग सारे ऐसे ही भर देते हैं। इकट्ठी 2 साल की आईटीआर नहीं होनी चाहिए, मत लगाना एप्लीकेशन, नहीं आएगा वीज़ा। अगर गवर्नमेंट जॉब में कई बार पर्सनल लोन भी ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपना जीपीएफ भी विड्रॉ कर लेते हैं, एजुकेशन लोन भी लिया नहीं लिया, ये एजुकेशन जीपीएफ से भी बचना है निकालने से। और उसके अलावा आपने पर्सनल लोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट आपकी साथ साथ कटनी शुरू हुई थी, आपकी इनकम कम होगी आपकी, यानी कि पैसे कटते दिख रहे हैं वीज़ा ऑफिसर को, वो उसको बड़े चुभते हैं वीज़ा ऑफिसर को। छोटा मोटा पर्सनल लोन अगर पुराना चल रहा है तो वो चलने दो, 2-4-5 लाख रुपए का, तो उसका तो इलाज नहीं है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन, मतलब जो सैलरीड पर्सन है उसको एजुकेशन लोन लेगा तो वो कम दिखता है, वो लोगे तो बेटर है, क्योंकि उस टाइम आपने पैसा तो उठाया ही नहीं जब अपनी फीस पे की है, और उसको वापस करना होता है जब बच्चे की स्टडी कंप्लीट होगी, उसके 6 मंथ के बाद पहली इंस्टॉलमेंट जाती है सही मायने में। एग्रीकल्चर इनकम है अगर पेरेंट्स की, उसको एम्बेसी मानती नहीं है, उसके पैरेलल आपको कोई मतलब डायरी की इनकम लगा रहे हो तो आप वेरका से पैसा ले रहे हो, वीटा से पैसा ले रहे हो, या आपके पास पैसा आ रहा है किसी होटल से, करंट अकाउंट से पैसा आ रहा है, या मतलब कहीं रेस्टोरेंट से, कहीं से भी मतलब पैसा आ रहा है जो प्रॉपर एकदम हर मंथ आ रहा है, तो इस तरीके से मतलब पेमेंट आपके पास आनी चाहिए ताकि जेन्युइन दिखे डायरी की इनकम, अकाउंट के अंदर आनी चाहिए प्रॉपर। तो यानी कि कोई भी चीज़ें दिखा रहे हो तो एक पूरा प्रॉपर एकदम जस्टिफाइड इनकम होनी चाहिए। और अगर एग्रीकल्चर की इनकम आ रही है तो वो सरकार की तरफ से आ रही है तो बेटर है ज़्यादा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को करना है। चीज़ें मिक्स इनकम होनी चाहिए। जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस रहता है। क्या करते हैं कि कंसल्टेंट से डुप्लीकेट पेपर लगवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने पेपर पूरे टाइम पे किए नहीं होते। आपको बड़ा एडवांस पेपर शुरू करने होते हैं बनाने। कई बार बच्चा अभी 2025 को +2 करेगा, आज आपका टाइम हो चुका कि अपने पेपरों को, ट्रांजेक्शन को बनाना शुरू कर दो। अगर मौके पे करोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए काफ़ी मंथ की। सही एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया की लगाएंगे तो वीज़ा भी आएगा। नहीं तो आपको नुकसान क्या होगा कि 1 लाख रुपये तो एम्बेसी फीस और मेडिकल के ही बनते हैं। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करना,
कमेंट भी कर सकते हो, कोई डाउट है आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी। नमस्कार।